जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं किशन कन्हैया आप लोग का पुनः एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विजन पर। हम लोग कर रहे थे बिहार बोर्ड की तैयारी, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। और हमारा पहला वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं वो जाइए चैनल पर और वहां आप जाइए और वहां आपको त्रिकोणमिति का पार्ट 1 मिलेगा, जो इस वर्ष बच्चों के खास डिमांड पर आप लोग को लाया गया। आज हम त्रिकोणमिति के टोटल फार्मूला जो कल करने के बाद बच रहा था सबको आज समाप्त कर देंगे। और आज समाप्त करने के बाद कल से हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट पे। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। जल्दी जल्दी अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर 90 प्लस स्कोर है पाना तो हमारे साथ यूं ही बने रहिए। तो चलिए आज का, कल हम लोग पिछले क्लास में जो चर्चा कर चुके थे साइन इनटू कॉस, यानी कि साइन इनवर्स और को आपस में गुना करने पर एक आने वाली स्थिति को देख लिए। आज हम दूसरा स्थिति देखेंगे जिन स्थितियों में फार्मूला का मान एक आता है। वो आपका पहला आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहला होता है, बिल्कुल सही। तीसरी स्थिति देखेंगे, ये आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपकी तीन स्थितियां, ये जो तीन स्थितियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण तीन स्थितियां। इन तीनों स्थितियों को देखेंगे। अब ध्यान दीजिए कि आपका पहला इक्वेशन जो हो गया, पहला जो हो गया फार्मूला, वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 के रूप में। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से चाहे तो अगर हम साइन को इधर छोड़ देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां से अगर साइन को सिर्फ रहने देते हैं तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला देखते हैं। यदि हम कॉस को इधर छोड़ देते हैं तो कॉस को इधर छोड़ देते हैं तो इधर ये साइन का आ जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। और अगर सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा लिखते हैं तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका इक्वेशन बना। अगर सेक की बात कर लेते हैं तो सेक की स्थिति में वही काम करते हैं। अगर हम यहां पर सेक स्क्वायर थीटा को छोड़ देते हैं तो 1 ये माइनस में इधर आकर हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा स्थिति, अगर सेक को रहते हैं स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर रख जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा, इसी में अगर हम इसको चाहें तो देखो टेन को इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखो क्या किए, सेक को इधर आने दिए, टेन इधर माइनस में था इधर ले आए, प्लस में आ गया, ये इधर आकर माइनस में हो गया। अब यहां से हम चाहें तो लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। हो सकता है या नहीं हो सकता, देखिए बिल्कुल। अब लास्ट जो आपका कॉस का स्थिति है उसको भी देख लेते हैं, कॉसेक वाला। तो कॉसेक को करेंगे तो वही काम करते हैं इसके साथ। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर यहां पर कॉसेक को रहने देते हैं तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेम कंडीशन जो यहां अप्लाई किए थे वही वहां भी करते हैं। तो क्या स्थिति बनता है, तो चलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देते हैं और इधर ये प्लस में है तो इधर आएगा तो -1 बराबर यहां हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा का। कॉट स्क्वायर इधर माइनस में था उधर गया तो प्लस में चला गया, बिल्कुल सही। तीसरी इसी को अगर चाहें तो लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट, और इसको हम इधर है तो क्या लिखेंगे जल्दी बोलिए, तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये देखिए, ये एक फार्मूला से हमने 4 फार्मूला और निकाला। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि कॉस स्क्वायर सॉरी, याद आपको क्या रखना, याद रखना आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 होता है। साइन के साथ कॉस 1 होता है और सेक के साथ हमेशा टेन होता है लेकिन माइनस में होता है, और कॉसेक के साथ हमेशा कॉट होता है लेकिन माइनस में होता है। याद रखिए कौन किसके साथ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको बहुत सा काम देगा। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत?
आई होप आप लोग को ये फार्मूला क्लियर होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से। आगे की ओर चलेंगे, नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। आज का आपका अगला फार्मूला कुछ इस प्रकार से है, तो चलिए उस फार्मूला को हम लोग देखते हैं। तो यहां तक के लिए आप लोग के लिए जल्दी जल्दी यहां तक नोट कर लीजिए, फार्मूला को एक बार रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि यही फार्मूला, अगर आपका फार्मूला भी कंप्लीट है बाबू, तो कम से कम सिर्फ और सिर्फ फार्मूला के बदौलत आपको त्रिकोणमिति चैप्टर में 3 से 5 नंबर मिल सकता। ओनली फार्मूला हम की बात कर। चलिए अगला फार्मूला कुछ इस प्रकार से होगा, उस फार्मूला को भी देखते हैं। आपने सबसे पहले हमने शुरू किया था, तो याद कीजिए कि आपको हमने बताया था कि tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा और बटा के cos थीटा, sin थीटा बटा के cos थीटा। उसी तरह अगर cot थीटा हम लिखना चाहें तो क्या होता, तब बोले इसका उल्टा, tan का उल्टा, तो इसको लिखेंगे कोची cos थीटा और बटा का sin थीटा लिख सकते हैं। आई होप कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक चीज और, अगर हम आपसे कहें बाबू कि अगर हम इसको चाहें तो और क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को और भी कुछ लिख सकते हैं क्या, सेक और कॉसेक के रूप में, सेक और कॉसेक के रूप में, जल्दी बोले सेक और कॉसेक के रूप में, बिल्कुल लिख सकते हैं। tan थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक थीटा और बटा के कॉसेक थीटा, सेक थीटा बटा के कॉसेक थीटा। और कॉट बराबर लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉसेक थीटा और बटा का क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। जी हां, आप याद रखिएगा कि tan थीटा को sin थीटा बटा cos थीटा भी लिख सकते हैं और tan थीटा को sec थीटा बटा cosec थीटा भी लिख सकते हैं। और ऐसा कैसे लिख सकते हैं, चलिए उसको भी दिखाते हैं। sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा cos थीटा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे देखिए cosec थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा sin थीटा। याद रखिएगा कटने का बारी आएगा तो ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे नीचे कटेगा। गुना करने की बारी आएगा, इसका गुना इससे और इसका गुना इससे, यानी कि आपका हो जाएगा साइन चल जाएगा ऊपर, साइन थीटा बटा cos थीटा। देखिए पहली वाली स्थिति में आ गया कि नहीं आ गया। तो याद रखिए कि क्या याद रखना कि tan थीटा को sin बटा cos तो लिख ही सकते हैं, इसके साथ साथ sec बटा cosec भी लिख सकते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। चलिए तो आप लोग को तो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम लोग 90 माइनस थीटा पर चर्चा कर लेते हैं। किस तरह 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारा मान क्या होगा। चलिए तो एक झलक कर लेते हैं 90 माइनस थीटा की, और 90 माइनस थीटा में क्या है। तो देखिए 90 माइनस थीटा आपको याद रखना है कि 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो देखिए आई होप आप लोग को याद होगा कि हमने पढ़ा था समकोण त्रिभुज, और ये समकोण त्रिभुज में ये जो मेरा कोण है ये 90 डिग्री है। इस कोण को अगर हमने थीटा माना तो मेरा ये जो कोणमा हो जाएगा यही तो हो जाएगा ना 90 माइनस थीटा, यही कोण ना होगा 90 माइनस थीटा। देखिए ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, काहे कि तीनों कोणों का योग मेरा कितना होता था 180 डिग्री। तो जब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता था तो ये मेरा क्या हो गया 90 माइनस थीटा हो गया। आई होप क्लियर। तो चलिए 90 माइनस थीटा में क्या क्या फार्मूला लगेगा, क्या होगा। अब सोचने वाली बात है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा कि इस कोण के लिए कर्म तो हमेशा यही रहेगा, कर्म में तो कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन यदि थीटा हम मानते हैं इस कोण को, ये कोण मेरा थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये हो जाएगा मेरा लंब, और थीटा जिस कोण के साथ कोण बनाता है वो हमारा हो जाएगा आधार। याद है आधार, क्या हो जाएगा आधार। अब दूसरी बात याद रखिए, ये मेरा 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा के लिए इसके सामने का कोण कौन होगा, ये वाला भुजा। तो 90 माइनस थीटा के लिए हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। समझ रहे हैं बात को, ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। चलिए इसको हम नामकरण करके समझते हैं। नामकरण A B C कर देते हैं कि कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए इसको हम लिखा हुआ मिटाते हैं और A B C कर देते हैं। और A B C करके हम करना क्या चाह रहे हैं जो समझिएगा कि अगर हमने आपका थीटा कोण का चर्चा किया तो थीटा कोण के लिए लंब कौन सा होगा और कर्ण कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। तीन बातें,
थीटा कोण के लिए लंब कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा। देखिए थीटा कोण ये है, इसके सामने की भुजा ए बी लंब हो जाएगा, कोई दिक्कत जी नहीं। थीटा कोण ये है, इसके लिए कर्ण एसी हो जाएगा, कर्ण एसी हो जाएगा। और आधार कौन सा हो जाएगा, तो आधार कहिएगा सर ये कर्ण के साथ ये आधार बना रहा है, यानी कि इसका आधार जो हो जाएगा आपका बीसी हो जाएगा। किस कोण के लिए, थीटा कोण के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 90 माइनस थीटा के लिए बाबू लंब कौन सा कोण होगा और आधार कौन सा कोण होगा, थोड़ा सा दिमाग पर जोड़ जाए। 90 माइनस थीटा के लिए लंब हमारा हो जाएगा बीसी हो जाएगा, और आधार आपका हो जाएगा ए बी। आधार क्या हो जाएगा, ए बी। और कर्ण तो हमारा सेम है, जो उसके साथ जो इसके साथ। तो चलिए इस रेशियो को समझते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। एक चीज याद रखिएगा बाबू, समझिए बात को। साइन थीटा हमको लिखना है तो हम लिखेंगे थीटा ये है, लंब हो गया ए बी और बटा के ए को समझाएंगे, फिर हम बारीक से लिख देंगे बाबू। तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं ए बी बटा के ए सी, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत जी नहीं। अगर हम आपको कह दें कि अगर हम साइन 90 माइनस थीटा लिखें तो क्या होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा हमारा ई कोण है, इस कोण के लिए लंब मेरा ई, आधार मेरा ई, कर्ण मेरा ई। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर लंब बीसी होगा और आधार एसी होगा, लंब बीसी होगा और आधार एसी होगा जी बिल्कुल। आगे इसके लिए बढ़ते हैं, कॉस थीटा को ध्यान देते हैं। कॉस थीटा को ध्यान दिए तो ये हमारा हो गया क्या, तो ये हो गया आधार और ये हो गया मेरा कर्ण। ठीक इसी प्रकार से अगर cos 90 माइनस थीटा पर चर्चा करते हैं तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा आधार और ए सी हो जाएगा लंब। उसी तरह अगर हम tan की चर्चा करते हैं बाबू, तो tan के लिए 90 ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा बी सी। और 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तो tan 90 माइनस थीटा मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीसी बटा के एसी। ठीक उसी प्रकार tan का उल्टा cot, यानी कि बीसी और बटा के बीसी बटा के बीसी बटा के ए बी। और इधर हम अगर cot 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तो cot 90 माइनस थीटा की अगर बात करते हैं तो cot 90 माइनस थीटा में हो जाएगा ए बी बटा के कहीं गलती हो रहा है जी, हाँ देखिए यहां पर गलती हो रहा है, यहां पर बी होगा ए बी बटा के बी सी। आप समझ रहे होंगे, यहां से इतना सब कुछ समझ लिए होंगे। क्या समझ लिए होंगे, थोड़ा सा गौर कीजिएगा बाबू कि देखिए 90 माइनस थीटा, जो साइन थीटा का मान ए बी बटा का एसी हुआ है, वही 90 माइनस थीटा में किसका मान हुआ है, कॉस का। और जो कॉस थीटा का मान हुआ है वही इधर क्या चीज में हुआ है, साइन थीटा का मान हुआ है कि नहीं हुआ। जो tan थीटा का वैल्यू हुआ है वही cot 90 माइनस थीटा का वैल्यू हुआ है, देखिए सेम। और जो cot थीटा का वैल्यू हुआ है वही आपका tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू हुआ। यहां से आप लोग कुछ समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, देखिए समझ ये रहे होंगे कि अगर हम sin 90 माइनस थीटा करते हैं तो क्या आ रहा है, cos थीटा। अगर cos 90 माइनस थीटा कर रहे हैं तो sin थीटा, साइन के कॉस के साथ, टैन के कॉट के साथ और सेक का कॉसेक के साथ। क्या बोले, साइन कॉस के साथ, कॉस टैन के साथ और टैन सेक के साथ। याद रखिए कौन किसके साथ चेंज होगा, यही इंटरचेंज होता है साइन 90 माइनस थीटा की स्थिति में। तो चलिए अब इसको हम आप लोग को नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, वैसे ही सेक और कॉसेक का भी हो जाएगा। और हम जो 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मेट था उस पर चर्चा करते हैं। याद क्या रखना, साइन का कॉस, टैन का कॉट और सेक का कॉसेक। तो चलिए अब 90 माइनस थीटा का ही फार्मूला आपके लिए डायरेक्ट रख देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है
तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, उनको भी तो आना चाहिए, एग्जाम उनका भी तो है। तो जल्दी जल्दी मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को ये क्लास मिल सके और वो भी 10th बोर्ड एग्जाम में मैथ में 90 प्लस स्कोर कर सके। तो चलिए हम लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन किसके साथ? कॉस के साथ। तो कॉस थीटा हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस किसके साथ? तो साइन के साथ। तो साइन थीटा हो गया। tan 90 माइनस थीटा। तो tan किसके साथ? कॉट के साथ। तो कॉट थीटा हो गया। और कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉट किसके साथ? तो tan के साथ। तो tan थीटा हो गया। सेक 90 माइनस थीटा। तो आपका हो गया कॉट थीटा। और इसी तरह सॉरी सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो ये आपका हो जाएगा सेक थीटा। आई होप आप लोग को यहां तक क्लियर होगा। देख लीजिए, मिला लीजिए, संपर्क कर लीजिए। बिल्कुल आपको ये याद रखना है कि इसका नियम क्या कहता है। साइन इंटरचेंज होगा कॉस में, कॉस tan इंटरचेंज होगा कॉट में, और कॉट इंटरचेंज होगा सेक में। मतलब साइन 90 माइनस थीटा की स्थिति में साइन कॉस बन रहा है, कॉस साइन बन रहा है, tan कॉट बन रहा है, कॉट tan बन रहा है, सेक कॉसेक बन रहा है, कॉसेक सेक बन रहा है। आई होप आप लोग को यहां तक क्लियर हो गया। इसी के साथ आपका फॉर्मूला लगभग समाप्त हो चुका है। एक और बच रहा है। वो क्या आपको बच रहा है? तो याद रखिए, वो आपको बच रहा है मान, डिग्री। मान कितना डिग्री का मान क्या होता है। तो चलिए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि कितना डिग्री का मान क्या होता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए अब चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। तो आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए अगर आपको 10th बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करना है तो। चलिए इसी के साथ हम आगे की ओर क्लास को ले चलते हैं। आगे चलते हैं मान निकालने की बात। अगर बाबू हमने बोला कि मान निकालना है जी, अगर आपको मान याद है तब तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद है तो कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट इज द पावर। कॉन्सेप्ट इज द पावर। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो आपको याद भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। काहे कि कॉन्सेप्ट इज द पावर। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका मैथ क्लियर है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। डिग्री में चर्चा कर ली। 0 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री। अब बाकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए शेयर करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, जल्दी जल्दी जोड़िएगा। जितना ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उतना ही अधिक अच्छा लगेगा। आप लोग को नई नई बातें सिखाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है जरूरी। तो हमारे साथ बने रहिए, काहे कि हम आपके लिए लेकर आए हैं 90 प्लस स्कोर करने का बेहतर तकनीक। अब आपको अगर मान याद है तो बिल्कुल, अगर सिर्फ साइन का मान याद है तो और भी अच्छा। अगर कोई मान ना भी याद है तो उसका भी निकालने का तरीका होता है। देखिए नीचे हम तरीका बताते हैं और ऊपर फिलअप करेंगे, ठीक है। कहा कि हमने ग्रुप बना दिया कि हम मान के चले थे कि आपको साइन का मान याद है, लेकिन आपको मान नहीं याद है, हमको भी नहीं याद है, मान लिया तो कैसे निकालेंगे। तो पूर्ण संख्या जानते हैं ना क्या क्या होता है। 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। लिख दिए ना? बिल्कुल लिख दिए। अब सबको भागा लगा दीजिए। कितना से? 4 से। कितना से भागा? 4 से। कितना से भागा? 4। कितना से भागा? 4 से। और टोपी जानते हैं ना? टोपी रूट वाला, लेकिन इसमें टोपी पहनाना। किसका टोपी? रूट का टोपी। रूट का टोपी। रूट का टोपी पहना दिया। चलिए रूट का टोपी पहनिए। ये रूट का टोपी पहन लिया बाबू। जो कटेगा उसको काट देंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे। कट रहा है 2 दूना के 4, ई कट रहा है 4 एकम के 4, और कोई नहीं कर रहा। मत कटे ना जी, बाकी हम हल करते हैं। अब 0/4
0/4 का मतलब हो गया 0, और 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहां हो जाएगा 0। देखिए साइन का मान निकलेगा बाबू, साइन में रखेंगे 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। बिल्कुल सही। अब देखो ऊपर 1 नीचे 2, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो √2 रहने देंगे। ठीक, चलिए ये तो निकलेगा। √3 का वर्गमूल नहीं होगा, इसको रह देते हैं। 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, ये काट कर हो गया था 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1। अब साइन निकालनी है तो कॉस निकल गया जी, कुछ नहीं करना है। 90 का मान सेम रहेगा, 90 का मान सेम रहेगा। चेंज क्या होगा, तो देखो कॉस अभी ने बताया कि साइन कॉस दोनों 90 में जुट जाता है 90 माइनस थीटा में। तो याद रखिए कि साइन और कॉस दोनों साथी है, दोनों भाई है, जो 90 प्लस थीटा में 90 माइनस थीटा की स्थिति में एक दूसरे से संबंध रखता। अगर ये 0 है तो 0 में कितना घटाएं या कितना जोड़े कि 90 हो जाए, तो 90 जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो जो 90 का मान होगा वही यहां, और जो 0 का मान होगा वो यहां। समझे, दोनों मिलकर 90 माइनस थीटा हुआ ना जी, तो 90 माइनस थीटा में एक्सचेंज हो जाता, एक्सचेंज होता था। तो साइन 90 माइनस 0 तो 0, तो साइन 0 का जो मान होगा वही 90 का मान होगा कॉस में, और जो कॉस 0 का मान होगा वही जो कॉस 90 का मान होगा वही आपका साइन 0 का जो मान होगा वो आपका कॉस 90 का मान होगा, और जो साइन 90 का मान होगा वही कॉस 0 का नाम हो, एक दूसरे से उलट जाता है। अब देखो ये दोनों मिलकर 90, तो इसमें भी एक्सचेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका और ये हो जाएगा इसका। समझ रहे बात को? सीधा सीधा समझ लीजिए कि साइन निकल गया, पुच्छी पकड़ के रखते चल जाइए, ये यहां, ये यहां, ये यहां, ये यहां और ये यहां। या याद रखिए 90 दो कोण जिसका योग 90 होगा उस स्थिति में चेंज हो जाएगा साइन कॉस वाला में, tan कॉट वाला में, सेक कॉसेक वाला में। अब हम साइन निकाल दें तो कॉस निकल गया, tan निकालते हैं तो देखिए इसको मान लेते हैं बटा। अभी हमने पढ़ा था कि tan थीटा बराबर आपका होता था साइन थीटा और बटा के कॉस थीटा। अगर ये लाइन को हम बटा मान के चलें तो क्या हो जाएगा, 0/1 0, नीचे से नीचे कट गया, ऊपर बचा कितना 1 और नीचे बचा कितना √3, 1/√3। ऊपर ऊपर कट गया, नीचे नीचे कट गया, बचा कौची 1। इसमें देखिए नीचे का नीचे कट गया, ऊपर का ऊपर गुना हो जाएगा तो कितना हो गया √3, और ये 1/0 यानी कि इन्फिनाइट। नीचे 0 ना, जब 0 नीचे हो तो उसका मान इन्फिनाइट हो। पुच्छी पकड़ के रख दीजिए, काहे कि दोनों मिलकर 90 हो रहा है, 45 90 हो रहा है तो सेम ही हो जाएगा, ये आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। 60 का मान इसमें और 30 का मान इसमें, काम खत्म। कितना आसानी से हो गया। अब इसको कर लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, काहे कि कॉस उल्टा होता है सेक का, कॉस उल्टा होता है ना सेक का, तो इसको उलट देंगे तो 1/1 मतलब कि 1। इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा √2। इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा खाली का 2, और इसको उलट देंगे तो 0/1 है ना, हो जाएगा 1/0, यानी कि ये भी हो जाएगा इन्फिनाइट। इसका तो मान लिखे नहीं किया, यहाँ 0 होगा ना जो उससे, इसका हो गया इन्फिनाइट। जब ये इन्फिनाइट है तो ये 90 मिलकर हो रहा है, ये भी इन्फिनाइट हो जाएगा, ये आ जाएगा, और यहाँ 90 वाला तो 90 फिक्स से है और ये उठ के चल जाएगा यहाँ। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये त्रिकोणमिति का मान है। अब जितना हम लोग फार्मूला पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति में ना, इतना फार्मूला से आप मान के चलिए 3 से 4 नंबर ओनली फार्मूला से आएगा। इस मान से आपको 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, सिर्फ मान याद है, मान रखिए आंसर, या सिर्फ मान ही पूछ देगा tan इतना डिग्री का मान क्या होता है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये आपका था त्रिकोणमिति का कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला, इसकी हम चर्चा किए थे। अगर किन्हीं को फार्मूला पीडीएफ के रूप में चाहिए, पूरा क्लास 10 का फार्मूला चैप्टर वाइज हमारे पास पीडीएफ के रूप में अवेलेबल है। अगर किन्हीं को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ विजन पर जाकर वहां सब्सक्राइब कीजिए और वहां से आप फार्मूला पा सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप हम उनको फार्मूला प्रोवाइड कर देंगे पीडीएफ के रूप में। अगर उनको प्रिंट चाहिए तो अगर आप हिल्सा में हैं तो हमारे ब्रांच से आकर वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो फार्मूला ले जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद, टेक केयर। अब बहुत तेजी से चलेगा। कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कल 25 से 40 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस लेकर आएंगे इसके, तो बने रहिए। कल अगर आप लोग का डिमांड होगा तो ये क्लास लाइव भी कर हो सकता है। तो जब तक डिमांड नहीं होगा, जब तक हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो देते रहेंगे, जिस वक्त लाइव क्लास का डिमांड आ जाएगा उस वक्त से लाइव क्लास होगा। तो जैसा आप लोग का इच्छा होगा कमेंट बॉक्स में बस लिखिए, कमेंट लिखिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और लाइव आएंगे। अगर आप लोग का प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा तो लाइव भी क्लास आपके सामने लाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।